पश्चिम बंगाल में देखिए ईडी ने निजी कंपनी आईपैक पर छापेमारी की तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने लाव लश्कर के साथ बीच में कूद गईं और ईडी ऑफिसर से दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी छीन लिए। सवाल है कि हवाला के लेन देन में की गई छापेमारी से भला ममता इतना क्यों बौखला गई? क्या आईपैक में ममता के खिलाफ कोई ऐसा सबूत था जो टीएमसी का चुनाव में भारी नुकसान कर सकता था? इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में चुनावी संग्राम से पहले ही माहौल गर्म है, जहां एसआईआर और घुसपैठियों पर जारी आर पार के बीच अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी खींचतान शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर गुरुवार को राजधानी कोलकाता की सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसके केंद्र में कोई और नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मामला करोड़ों के कोयला तस्करी से जुड़ा था, जिसे लेकर ईडी ने दिल्ली और बंगाल में 10 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन से जुड़े ठिकाने शामिल थे। लेकिन जैसे ही दलबल के साथ ईडी की टीम सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के दफ्तर और लाउडन स्ट्रीट पर प्रतीक जैन के घर रेड के लिए पहुंची तो बवाल मच गया। ईडी एक्शन की खबर लगते ही सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छापेमारी के बीच खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। एक तरफ ईडी के अधिकारी थे तो दूसरी ओर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सीएम ममता को देख ईडी के अधिकारी कुछ समझ पाते उससे पहले ममता के स्टाफ ने सारी फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच ईडी की छापेमारी से बौखलाई ममता ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। दीदी ने आरोप लगाया कि ईडी के जरिए उनकी पार्टी से जुड़ी हार्ड डिस्क और अहम दस्तावेज जब्त करने की साजिश की गई। Duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. इतना ही नहीं, घोटाला केस में ईडी की छापेमारी को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए दीदी ने दावा किया कि आईपैक के मालिक टीएमसी के आईटी चीफ हैं, जिसने छापेमारी के बहाने पार्टी की जानकारियां लेने की साजिश रची गई। अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों पर ईडी ने भी बयान जारी किया, जिसमें एजेंसी ने सीएम ममता पर जांच में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के आने तक कार्रवाई शांतिपूर्ण और पेशेवर ढंग से चल रही थी। प्रतीक जैन के घर में ममता बनर्जी दाखिल हुई और कई दस्तावेज के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अहम सबूत अपने साथ ले गई। इसके बाद सीएम का काफिला आईपैक के दफ्तर की ओर बढ़ा, जहां सीएम ममता, उनके सहयोगियों और राज्य पुलिस कर्मियों ने जबरन दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हटा लिए। इन सबसे पीएमएलए के तहत चल रही जांच और एक्शन में बाधा हुई। ईडी ने ममता के आरोपों को भी खारिज करते हुए साफ किया कि उसकी छापेमारी सबूतों के आधार पर की गई, लिहाजा किसी भी तरह का सियासी रंग देना गलत है। इंस्टीट्यूशनल हेड है, वो किसी सरकारी कामकाज का ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? Those who are involved in this coal scam and हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। वहीं कोलकाता में ईडी की छापेमारी ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है, जहां कोलकाता पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है और ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख कर लिया, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने फाइलों की वापसी समेत सीएम ममता को जांच में दखल देने से रोकने की मांग की है। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন।
মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী তিনি শুধু রাজনৈতিক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন আইপ্যাকের কাছে? আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন বাজেয়াপ্ত করতে, আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আমি তদন্তের ব্যাপারে বলবো না, আমার জানা নেই। कोलकाता में ईडी की छापेमारी को लेकर बंगाल में सियासी तूफान भी देखने को मिल रहा है। चुनावी मौसम में ममता पर पूरी तरह से हावी बीजेपी ने दीदी को एक भ्रष्ट एजेंसी को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी पूछा कि आखिर उस फाइल में ऐसा क्या जिसे खुद ममता बचाने में लगी है। पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में, और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। मगर ये फैशन सा बन गया है भाजपा की तरफ से, इलेक्शन जिस स्टेट में नजदीक आता है वहां पहले अपने से पहले वो ईडी को भेजते हैं। और अगर ये केस बनता था इस कंपनी पर तो ये तो 10 साल से काम कर रही है। ये ईडी रेड इस तरह का इन्वेस्टिगेशन 2 साल पहले भी हो सकता था, 3 साल पहले भी हो सकता था, आज ही क्यों? नंबर 1 सवाल हमारा ये है। सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करके भाजपा उनका पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना चाहते हैं। अभी वो समझ गए वो बुरी तरह हारने वाला है। एक निजी कंपनी के दफ्तर में एक सरकारी एजेंसी की छापेमारी में उस राज्य का मुख्यमंत्री कूद जाए, ये भारत के इतिहास की पहली घटना है। लगता है ईडी ने कोई ऐसी कमजोर नस पकड़ ली है जिससे ममता इतना बौखला गई कि संवैधानिक पद की गरिमा तक को भूल गई। मेरा रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए बात शुरू हुई थी बंगाल से और दिल्ली तक पहुंच गई है। कैसे प्रदर्शन हुए हैं, जरा आपको तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं टीएमसी के जो सदन के अंदर नुमाइंदगी करते हैं और वो अब गृह मंत्रालय के बाद प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये डेरेक ओब्रायन को आप देख रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं डेरेक ओब्रायन। महुआ मोइत्रा भी यहाँ पर, महुआ मोइत्रा भी प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो अलग अलग टीएमसी के चेहरे पहुंचे हुए थे बड़ी संख्या में गृह मंत्रालय के बाहर, और ये सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। डेरेक ओब्रायन को हिरासत में लिया गया है, महुआ मोइत्रा को हिरासत में लिया गया गृह मंत्रालय के बाहर। ये प्रदर्शन इस बात को लेकर चल रहा था कि आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की कार्रवाई क्यों की गई है। ईडी की जो रेड हुई है बंगाल में, उससे लग रहा है बंगाल से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है।